आपके बेटे की कुंडली में मृत्यु दोष है। अगर दोनों की शादी हुई तो सुहागन बनकर रहने वाली लड़की की जिंदगी विधवा बनकर बितानी पड़ेगी बहन जी। यह बात लड़की को आपको सबको पता होनी चाहिए, इसीलिए बताया। मेरे ऊपर मृत्यु दोष है? क्या ये सच है पंडित जी? हाँ बेटा, तुम्हारी कुंडली देखने मैं मर जाऊंगा इस डर से मैं ये बात नहीं कह रहा। बल्कि मेरी वजह से भैरवी को कोई तकलीफ या नुकसान आगे चलकर झेलना ना पड़े, इसलिए कह रहा हूं। मेरे अर्जुन ने अपना फैसला सुना दिया है, इसलिए मुझे भी अपना फैसला बताना होगा। मैं अपने अर्जुन से ही शादी करूंगी। भैरवी, लोग शादी जिंदगी भर खुश रहने के लिए करते हैं। मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी से खुशियां चली जाएंगी। खुशियां क्या है, दुख क्या है, मैं जानती हूँ अर्जुन। और मैं तुम्हारे हाथ से मंगलसूत्र पहनने के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, और ना ही कुछ सोचूंगी। भैरवी, ये गुस्से में लिया जाने वाला फैसला नहीं है, सोच कर लिया जाने वाला फैसला है। कल को हमारी शादी होने के बाद मैं मर गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुमने सोचा है? भविष्य में कल क्या होने वाला है, 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, पता चलेगा तो कोई भी सुकून से जी नहीं पाएगा, मुझे पता है। किसी भी वक्त एक्सीडेंट होने से या कोई भी हादसा होने से तुमसे पहले मैं भी मर सकती हूँ अर्जुन। भैरवी, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा बेटी। ऐसा नहीं होगा? क्या आप ये लिख कर देंगे?
कुंडलियों में सच लिखा होता है या नहीं मुझे पता नहीं। अगर कुंडली में सच लिखा होगा तो भी मैं अर्जुन से ही शादी करूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? और क्या समझना है मुझे? प्यार अलग है, जिंदगी अलग है। लोग प्यार के लिए ही जिंदगी जीते हैं। लेकिन वो प्यार अगर तुम्हें जिंदगी नहीं दे रही तो वो श्राप है और कुछ नहीं है। चाहे वो श्राप हो या पाप हो, मैं उसे वरदान समझूंगी। भैरवी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे प्यार के लिए मुसीबत को गले लगाना सही नहीं है। हमारा लगाया हुआ पौधा अगर सूख जाए तो हमें बहुत दुख होता है, और ऐसे में जरा सोचो, तुम पूरी जिंदगी मेरे प्यार और मोहब्बत के बगैर रह पाओगी क्या? जीवन का मतलब विश्वास है, मत मानो, लेकिन वो विश्वास सच नहीं है ये जानने के बाद भी उसी को जीवन समझना, वही जीवन चाहिए कहना मूर्खता है भैरवी। तुम्हारा कहना सही है अर्जुन। भले ही मेरा विश्वास सच ना हो, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मेरा ये प्यार जब तक मेरी जान रहेगी तब तक नहीं मिटेगा। मेरा प्यार सच्चा है, इस विश्वास को मैं बदल नहीं सकती और न भूल सकती हूँ। लेकिन जब प्यार तुम्हें जिंदगी दे ही नहीं सकता तो उस प्यार का कोई मतलब नहीं, ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? लुक, लाइफ इज नॉट ओनली लव, लाइफ इज प्रैक्टिकलिटी। हमारी शादी के बाद मैं मर जाऊं तो हमारा प्यार किस काम का? मेरे जाने के बाद तुम्हारे इस प्यार की कोई वैल्यू रहेगी क्या? असल में मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता था पता है? तुम्हें हमेशा खुश रखने के लिए, और तुम मुझे खुश रख सको इसलिए। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान चाहिए, इन आंखों से आंसू नहीं चाहिए, इसलिए प्यार कर रहा था। लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी याद में दुखी होने के लिए, मेरी वजह से बर्बाद होने के लिए, और पूरी जिंदगी विधवा बनकर बिताने के लिए नहीं है। तुम सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रही हो, लेकिन मेरे प्यार के बारे में क्यों नहीं सोच रही? तुम अपनी जिद पूरी करना चाहती हो, लेकिन मेरे अरमानों को पूरा क्यों नहीं करना चाहती? भैरवी, प्यार का मतलब जिंदगी आबाद करना होता है, उसे बर्बाद करना नहीं। साथ रहने की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम दोनों का साथ रहना उस भगवान को पसंद नहीं है। इसीलिए
हमारी शादी करवाने वाले तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए। हमारी सगाई वाले दिन मेरी मां बुरी तरह बीमार पड़ गई। जब कुंडली रखी तो अपशकुन की तरह मेरी कुंडली हवा में उड़ गई। अब मेरी कुंडली में मुझसे शादी करने वाली लड़की विधवा बनेगी ऐसा लिखा है। कुंडली के अनुसार शादी के 3 दिन बाद ही आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। हमें खुश रहने के लिए एक दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए भैरवी। मेरे पापा को जान का खतरा होगा कहकर सुदम्मा ने पहले ही बता दिया था। उनके बताने के हिसाब से हमारी शादी के और पापा के गुजर जाने के बीच कोई संबंध नहीं है। हमारी शादी के कारण से ही मेरे पापा गुजर गए समझेंगे तो हमारी सगाई के दिन बीमारी के चपेट में आने वाली सासू माँ भी अब तक जिंदा नहीं रह सकती थी। उस दिन बिल के पास तुम्हारी कुंडली उड़कर चले जाने से अपशकुन समझोगे तो नाग माता ने हम दोनों की कुंडलियों पर कुमकुम लगाकर हम दोनों को आशीर्वाद क्यों दिया था अर्जुन? उस नाग देवी ने हमारी भाभी को कुमकुम लगाकर आशीर्वाद दिया था, इसलिए मौत के मुंह में जाकर मेरे भैया वापस लौट आए हैं। में हमें आशीर्वाद देने वाली वो नाग माता हमारे साथ अन्याय क्यों करेंगी? मेरी पूजनीय नाग माता मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगी, मुझे विश्वास है इस बात का। शादी होने के बाद तुम्हें हर मुसीबत से वो तुम्हें बचा कर रखेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास के बारे में, प्यार के बारे में, जिंदगी के बारे में तुमने मुझे बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ अर्जुन। क्या है वो? हमारी शादी होने के बाद तुम मर जाओगे या नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं अभी इसी वक्त मर जाऊंगी अर्जुन। भैरवी प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। रो मत प्लीज, प्लीज डोंट वरी। ओके रिलैक्स।
भैया, मेरी पूजनीय नाग माता पर मुझे पूरा विश्वास है और वही विश्वास आपको मौत के मुंह से निकालकर आपको सही सलामत घर वापस लौटाकर लेकर आया है। मेरी पूजनीय नाग माता ही मेरे होने वाले पति को भी बचाएंगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। हम दोनों की शादी करवा दीजिए भैया। हमारी शादी होने के बाद पूजा करके व्रत रखकर चाहे कुछ भी करके मैं अपने पति को बचा लूंगी भैया। मेरे पति को हर मुसीबत से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है भैया। अर्जुन को कुछ नहीं होगा, उसकी रक्षा मैं करूंगी। हमारी शादी करवा दीजिए। विश्वास कितना भी अटूट हो भैरवी, लेकिन कुंडली में झूठ नहीं लिखा है, ये भी तुम्हें याद रखना चाहिए। आपका कहना सही है दादी माँ, लेकिन सिर्फ कुंडली ही सच है तो हमारे पूजनीय भगवान सच नहीं है क्या? भगवान की पूजा करने वालों को, भगवान पर विश्वास करने वालों को न्याय नहीं मिलेगा क्या? अगर ऐसा नहीं होगा तो देवी देवताओं की पूजा करने की क्या जरूरत है? कुंडलियों की पूजा करेंगे तो काफी नहीं होगा क्या? मेरी भक्त भैरवी की उसके पसंदीदा लड़के से शादी होगी, ये जानकर मुझे खुशी हुई, लेकिन उसके होने वाले पति की मृत्यु कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। भैरवी मुझ पर विश्वास करती है, इसलिए उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है भैरवी, हम सभी तुम दोनों हमेशा खुश रहो यही चाहते हैं, लेकिन कहीं वो कुंडली की बात सच हो जाएगी यही सोचकर हम डर रहे हैं। अगर वो ही सच होगा तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरी शादी अर्जुन से नहीं होगी तो मैं आप सब से भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगी बुआ जी। बेटी भैरवी, हम सभी हाँ या ना कहने की हालत में नहीं है बेटी। ये फैसला अभी के अभी नहीं लिया जा सकता बेटी। तुम दोनों की शादी कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। हमें क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं ना बेटी। चाहे कितना भी सोचिए, चाहे कितने भी दिन टालिए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा बुआ जी। बुआ जी, इस शादी को टालने की कोई जरूरत नहीं, करवा दीजिए। मेरी बहन कुछ भी हासिल कर सकती है, मुझे विश्वास है। अपनी किस्मत को बदलने की ताकत भी उसमें मौजूद है। मेरी बहन अर्जुन को जरूर बचाएगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। करवा देते हैं बुआ जी, शादी करवा देते हैं। भगवान पर विश्वास करने वालों को तकलीफ और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ बुरा कभी नहीं होता।
ऐसे लोगों का भगवान ही उनकी मदद करेगा। इस विश्वास के साथ भैरवी दीदी की शादी करवाइए। उसके बाद मेरी उपासिका को हर मुसीबत और तकलीफ से मैं बचा लूंगी। माँ, अर्जुन के अलावा भैरवी किसी और से शादी नहीं करेगी और भैरवी के अलावा अर्जुन किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। ये शादी नहीं होगी तो ये दोनों पूरी जिंदगी दुखी ही रहेंगे। शादी करना ही बेहतर है माँ। शादी ना करने पर दो प्यार करने वालों को जुदा करने का पाप हम सब पर लग जाएगा। पंडित जी, आपके कहे अनुसार हमारी शादी होने के बाद अर्जुन पर मुसीबत आने वाली है, लेकिन शादी से पहले कोई खतरा नहीं होगा ना? नहीं बेटी, शादी के बाद अर्जुन को हर मुसीबत से मैं बचा लूंगी। पंडित जी, आप हमारी शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकालिए। पंडित जी, आप मुहूर्त निकालिए। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त निकालिए आप। बहुत दिनों के बाद नहीं, अभी कोई अच्छा मुहूर्त हो तो निकालिए। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। आप सब लोग कह रहे हैं इसीलिए मैं मुहूर्त निकालता हूँ। बेटी, अगले गुरुवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है। पंडित जी, इस मुहूर्त को कंफर्म कीजिए। हाँ ठीक है बेटी। अर्जुन, हमें बचाने वाली वो नाग माता ही तुम्हें भी बचाएंगी। अर्जुन, पापा, सब कुछ खत्म हो गया पापा। हमारे सारे सपने गलत साबित हुए हैं। क्या हुआ बेटा? रनिंग रेस में फर्स्ट प्राइज हारने वाले की तरह मुंह बनाना छोड़ो और क्या हुआ ये बताओ। भैरवी और अर्जुन की शादी का मुहूर्त निकल गया है। पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? मती मारी गई है। ये सच है पापा। बाप रे, मुहूर्त निकाला गया है, मतलब कल या परसों शादी भी हो जाएगी। मतलब पूरी जिंदगी हमें इस तरह तकलीफ और गरीबी में ही गुजारनी होगी। मतलब भैरवी से शादी करने का मौका अब नहीं मिलेगा क्या माँ? पेट भरने के लिए खाना नहीं और तुम इस तरह के बड़े बड़े सपने क्यों देखते हो? जीवन गुजारने के लिए कोई काम ढूंढ लो, मैंने कहा था, और तुम्हें शादी करने की पड़ी है। उस घर में रहते तो खाना और कपड़ा हमें आराम से मिल जाता। इन पर भरोसा करके मैं तो सड़क पर आ गई है। भगवान, मुझे स्वर्ग से निकाल के नर्क में डाल दिया है आपने। ऐसी पनौती भरी जिंदगी जीने से सबका एक साथ मर जाना ही बेहतर है। मरना है? मर जाओ तुम भी मर जाओ बेटा, मैं भी मर जाऊंगा। तीनों एक साथ मिलकर मर जाते हैं। जाकर पहले केरोसिन लेकर आओ। जाओ बेटा, जाओ डिब्बा लेकर आओ। आप एक ऐसी बात कर रहे हैं पापा? मैंने तो ऐसे ही कहा था। आप सच में मरने की बातें क्यों कर रहे हैं जी? कहीं आप पागल हो गए हैं क्या? बताइए। पागल नहीं हुआ, करेक्ट टाइम पर करेक्ट आइडिया दिया है। आगे की कहानी अब मैं शुरू करूंगा।
ए, जाओ जाकर केरोसिन का डिब्बा लेकर आओ। सुनिए जी, शरीर पर घासलेट डालना पेट्रोल मतलब। लेकर चलूं क्या? जल्दी मर सकते हैं। चुपचाप चलो। पापा चुपचाप चल बेवकूफ। माँ, माँ, सब लोग जरा बाहर आओ ना। माँ, शैलजा, जोर से बोलो। माँ, माँ, बाहर आओ, सब लोग बाहर आओ ना। बेशर्मों की तरह वापस क्यों आ गए हो? तुम लोगों को कुछ नहीं किया इसलिए ना? चले जाओ यहां से। क्यों? मेरी बात समझ में नहीं आई? अगर इज्जत से नहीं जाओगे तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा। देखो, मुझे मजबूर मत करो। तुरंत यहां से निकल जाओ। आउट। बेटे आदित्य, तुम हमें जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम मेरे भैया के बेटे हो, इसलिए उम्मीद से आई हूँ। तुम मुझे बुरा भला कह लो या भले चांटा मार लो, पर मैं तुम्हारी सगी बुआ हूँ, ये बात याद रखना बेटा। मेरे भैया की बेटी मेरे घर की बहू बन जाए इस स्वार्थ के कारण। मैंने भैरवी के मामले में गलती कर दी थी, पर हमने और कोई गलती नहीं की है। क्या कहा? तुमने गलती नहीं की? दादी को कमरे में बंद करना क्या गलत नहीं था? बुआ, छोड़ दो मुझे। दरवाजा खोलो। वीरभद्रा, शैलजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अगर बात नहीं मानी तो सबको मार देंगे, ये कहना गलत नहीं था क्या?
तुम्हारे पति का मुझे किडनैप कर देना और उसकी मेरी बहन को ये बोलकर धमकाना, रुद्रा से शादी नहीं करोगी तो मुझे मार दोगे। एक गलती करने पे किसी को माफ किया जा सकता है, लेकिन इतनी गलतियों को माफ करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे पति ने तुम्हें किडनैप किया ऐसा तुम्हारा मानना है? ये सरासर गलत बात है। तुम्हें कोई और किडनैप करना चाहता था और इन्होंने तुम्हें उनसे बचाने के लिए किडनैप किया था। आदित्य को मैंने ही किडनैप किया था, ये बात शायद वीरभद्र सबको बता देगा। उनकी कैद से तुम्हें छुड़ाने के लिए मैंने तुम्हें बंधक बनाया था आदित्य। हाँ, पर यह कहना गलत होगा कि मेरे बेटे की शादी भैरवी से हो, इसका लालच इसके पीछे था। तुम जितना समझते उतना मेरे पति अगर दुष्ट होते तो अब तक तुम्हें मार दिया होता। भैरवी की शादी मुझसे करवाने के लिए ही मेरे पापा ने ऐसा किया। बात को समझिए। इतना सब करने के बाद भी ये लोग एक दूसरे की तरफदारी कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं ना भैया? मेरी समझ में आ रहा है। इन लोगों के नाटक पे भरोसा करने वाला भी यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसे तुम नाटक कह रहे हो, लेकिन हमारी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो आदित्य? क्यों सोचूं? बोलो क्यों सोचूं? मेरे पति के लिए मेहनत करना मुमकिन नहीं है, इसलिए भैया ने हमें इतने दिनों तक अपने घर में रखा था और उन्होंने हमारा साथ दिया था। मेरे भैया का साथ और मायके की छाया के अलावा हमारे पास किसी तरह का आधार या जीने का सहारा नहीं है। हमें अचानक 2 जोड़ी कपड़ों के साथ अगर घर से निकाल देंगे तो हम कैसे जी पाएंगे आदित्य? हाँ, जीना तो मुश्किल है, कहीं बाहर अनाथों की तरह भूखे मरने से अच्छा है कि हम यहीं मर जाएं। कम से कम हमारे घर वाले हमें श्मशान तक तो पहुंचा देंगे। हम इसी उम्मीद से यहाँ आए हैं, इसलिए हम सभी यहाँ आग लगाकर मर जाएंगे। दीजिए मुझे। रुक जाओ। सगी बेटी अगर आंखों के सामने मर जाए तो माँ का दिल नहीं सह पाएगा, ये मैं जानती थी। अगर सच में मरना चाहते तो यहाँ क्यों आते? ऐसी जगह जाकर मरो जहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई ना हो और तुम आराम से मर सको। जाओ। मैं यही नहीं कह रही हूँ कि हम लोग अच्छे लोग हैं। हमें माफ कर दो, ये भी कहने के लिए नहीं आए हैं माँ। हमें घर से निकालने के बाद बिना किसी सहारे जीना मुश्किल है, ये बात हमें समझ में आ गई है। हम मर भी नहीं पाए और अकेले क्यों मरेंगे? अपने लोगों के सामने मरने के लिए हम यहाँ आए, हमें मरने दो माँ।
इसे। अरे नहीं नहीं नहीं, मत करो, रुक जाओ, पागल हो गए रुक क्या? जाओ बेटी। रखिए इसे, ये क्या रखिए, नीचे कर रही रखिए। हो? क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो इसे। कृष्णकांत जी इस गांव के मुखिया थे, वो एक महान इंसान थे। ऐसे महान इंसान की जिया जी होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने सोचा हमारी गलती के लिए ये बहुत ही सही सजा रहेगी, इसलिए मर रहे हैं। भगवान के समान कृष्णकांत जी ने गलती करने वालों को सजा दी थी, पर कभी किसी को मारने की सजा नहीं दी थी। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो हमारे कृष्णकांत जी की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। आपके मरने से या किसी के मर जाने से यहाँ किसी को नुकसान नहीं होने वाला, पर आपके घर का सदस्य अगर ऐसी बेरहम मौत मरेगा तो ये आपके परिवार पर और आपके पिता की इज्जत पर एक बहुत बड़ा दाग होगा, आप समझिए। ये लोग अगर नहीं सोच रहे हैं तो कम से कम आप तो सोचिए। हमने सोचा इसलिए, जो गलती की गई है उसके कारण सर उठाकर चल नहीं पा रहे हैं। मेरे पति सुधर चुके हैं इसीलिए मेरे घर वालों उसे पैर पड़कर माफी मांगना चाहते हैं। ये लोग दया नहीं दिखाएंगे, ये बात हमें समझ में आ गई है, इसलिए हम सबने मरने का फैसला ले लिया है। दीदी, मैं आपकी बहन हूँ, कम से कम आप तो हमें समझिए दीदी। इन्होंने अगर कुछ अनर्थ कर दिया तो विधवा बनकर मैं नहीं जी पाऊंगी। इसी कारण अपने पति के साथ मैं भी बनने के लिए तैयार हो गई दीदी। जो इन्होंने किया वो गलत है, इसका एहसास हो गया है, इसलिए ये जिंदगी में और कोई गलती नहीं करेंगे दीदी। दीदी कम से कम आप तो समझिए ना। आपके बेटे और भैरवी की शादी का मुहूर्त निकाला है तो उनको कितनी खुशी हुई है पता है, ये आप नहीं जानती दीदी। अपने हाथों से इनको अक्षर डालकर आशीर्वाद देने का सौभाग्य हमें दे दो दीदी। दीदी हमें माफ कर दो दीदी। दीदी 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 हमें माफ कर दो दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। अगर आप अपनी सगी बहन को माफ नहीं कर सकती तो फिर किसे करेंगी माफ? घर में शादी हो रही हो और मेरी बहन मुझसे दूर है, ये मुझसे भी नहीं सहा जाएगा शैलजा। उठो शैलजा। बुआ जी, इन पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये लोग जहरीले सांप से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। चाहे बड़ा हो या छोटा, औरत हो या फिर मर्द, भाई हो या भतीजी या भतीजा, किसी के प्रति इनमें प्यार या फिर सम्मान या दया बिल्कुल नहीं है। अगर इन्हें घर में जगह दी तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।
आप इन पर दया मत दिखाइए बुआ जी। हाँ माँ, इनकी घटिया हरकत जानते हुए भी ये सुधर गए होंगे, ये सोचना बेवकूफी होगी। इन्होंने जो अत्याचार किए थे उसे खुद देखने के बावजूद अगर इन्हें माफ कर देंगे तो इन्हें फिर से बुरा काम करने का मौका मिल जाएगा माँ।